बाबा ने कहा हम सब एक्टर्स है और ये ड्रामा में पार्ट बजाने के लिए आते हैं। जो ड्रामा होता है उसमें एक्टर्स पार्ट बजाते हैं, जिसको जो पार्ट मिला हुआ है वो बजाते हैं। वो है स्थूल ड्रामा। और सृष्टि का रचयिता विश्व नियंता बाप ने भी इतना सृष्टि को सुंदर बनाया है, और उसने जो ड्रामा रचा है उस ड्रामा में मनुष्य आत्माओं की जो पाठ है वो भी बड़ी विचित्र है। तो बाबा कहते अंतिम जन्म है, हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया और कर्म क्षेत्र दुनिया में पाठ बजाते बजाते आत्मा भी थक गई है, तमो प्रधान हो गई है। अभी हमें आत्मा को सतो प्रधान बनाकर वापस घर चलना है। घर चलने के लिए पहले आत्मा को सतो प्रधान बनाने की तैयारी करनी है। वो तैयारी तभी होगी जब हम बाप की याद में रहेंगे, जब आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। तो बाबा भी हमें बार बार यही इशारा दे रहा है कि बच्चे अंतिम जन्म है और वापस घर चलना है, तो अब जाने की तैयारी कर लो। जब आपकी तैयारी पूरा हो जाएगी, और जब तक तैयारी चलता रहता है तब तक इस सृष्टि रंगमंच पर कुछ ना कुछ रिहर्सल भी चलता रहेगा, क्योंकि आपकी अवस्था को परिपक्व और मजबूत बनाने के लिए ये इसका भी आवश्यकता है। तो बाबा ने कहा अभी याद की यात्रा को बढ़ाओ। चलते फिरते उठते बैठते बस एक बाबा है, और चेक करो हम सारा दिन कितना समय बाप की याद में रहते हैं। और जितना हमारी याद की यात्रा बढ़ता जाएगा उतना आत्मा भी पावन बनती जाएगी, और ये पूरा होगा फिर सतियों की हिस्ट्री रिपीट होगी। तो बाबा ने कहा ड्रामा को साक्षी होकर भी देखना है और पाठ भी बजाना है और जाने के लिए पूरी तैयारी भी करनी है। आज बाबा की महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे अभी यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। खेल पूरा होता है, इसीलिए पावन बन घर जाना है। फिर सतयुग से हिस्ट्री रिपीट होगी। प्रश्न है, घरवार संभालते हुए कौन सी कमाल तुम बच्चे ही कर सकते हो? घरवार संभालते हुए कौन सी कमाल तुम बच्चे ही कर सकते हो? कौन सी कमाल? उत्तर है घरवार संभालते, पुरानी दुनिया में रहते, सभी से ममत्व मिटा देना। देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं
उन्हें भूल जाना। यही है तुम बच्चों की कमाल। इससे ही सतो प्रधान संन्यास कहा जाता है। जो बाप ही तुम्हें सिखलाते हैं। तुम बच्चे इस अंतिम जन्म में पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हो। तुम बच्चे इस अंतिम जन्म में पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करते हो। फिर 21 जन्मों के लिए यह पवित्रता कायम हो जाती है। ऐसी कमाल और कोई कर नहीं सकता। ऐसी कमाल कोई कर ही नहीं सकता। गीत है तुम्ही हो माता पिता। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ बिल्कुल सहज समझाया जाता है। हर एक बात सहज है। सहज राजाई प्राप्त करते हैं। कहाँ के लिए? सतयुग के लिए। उनको जीवन मुक्ति कहा जाता है। वहाँ रावण के ये भूत होते नहीं। कोई को क्रोध आता है तो कहा जाता है तुम्हारे में ये भूत है। अच्छा बच्चों को समझाया है। ओम का अर्थ है मैं आत्मा, फिर मेरा ये शरीर है। हर एक के शरीर रूपी रथ में आत्मा रूपी रथी बैठी हुई है। आत्मा की ताकत से रथ चलता है। आत्मा को ये शरीर घड़ी घड़ी लेना और छोड़ना पड़ता। यह बच्चे जानते हैं भारत अभी दुखधाम है। आधा कल्प पहले सुखधाम था। ऑलमाइटी गवर्नमेंट थी, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी ने भारत में देवताओं की राज्य स्थापना की। वहाँ एक धर्म था। आज से 5000 वर्ष पहले बराबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वो राज्य स्थापन करने वाला जरूर बाप ही तो होगा। बाप से उनको वर्षा मिला हुआ। उन्होंने आत्मा ने 84 जन्म का चक्कर लगाया। भारतवासी इन वर्णों में आते हैं। अभी है शूद्र वर्ण में। शूद्र वर्ण के बाद सर्वोत्तम ब्राह्मण वर्ण है। ब्राह्मण माना ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर एडाप्टेड बच्चे होंगे। बच्चे जानते हैं कि भारत पूज्य था, अब पुजारी है। बाप तो सदैव पूज्य है। वो आते जरूर है पतितों को पावन बनाने। सतयुग है पावन दुनिया। सतयुग में पतित पावनी गंगा। यह नाम नहीं होगा क्योंकि वो है ही पावन दुनिया। अभी बाबा ने कहा सभी पुण्य आत्माएं हैं, नो पापात्मा। कहा? सतयुग में। कलयुग में फिर नो पुण्य आत्मा, सब पाप आत्माएं हैं। पुण्य आत्मा पवित्र को कहा जाता है। भारत में ही दान पुण्य बहुत करते हैं। इस समय जो बाप आते तो उनके ऊपर बलि चढ़ते हैं।
सन्यासी तो घरवार छोड़ जाते हैं, यहाँ तो कहते बाबा ये सब कुछ आपका है। आपने सतयुग में हमें अथाह धन दिया था, फिर माया ने कौड़े जैसे बना दिया। अब यह आत्मा भी पतित हो गई है, तन मन धन सब पतित है। आत्मा पहले पहले पवित्र रहती है, फिर पाठ बजाते बजाते पतित बन जाती है। गोल्डन सिल्वर इन स्टेजेस में मनुष्य को तो आना जरूर है। सारा चक्कर लगाकर पिछाड़ी में तमः प्रधान झूठा जेवर बनना है। सब आत्मा ईश्वर के लिए झूठ बोलती रहती है, क्योंकि उनको सिखाया गया ईश्वर सर्वव्यापी है। गाते भी है तुम मात पिता हम बालक तेरे। लक्ष्मी नारायण के आगे भी जाकर ये महिमा करते हैं, परंतु उनको अपना एक बच्चा और एक बच्ची। तो बाबा ने कहा एक बच्चा एक बच्ची होता है। जैसा सुख राजा रानी को वैसा सुख बच्चों को रहता है। सबको सुख घनेरे हैं। अभी तो वे 84 जन्म में अंतिम जन्म है, दुख घनेरे हैं। बाबा कहते बच्चे अब फिर से मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। बच्चों को समझाया इस रथ में रथी आत्मा बैठा हुआ है। यह रथी पहले 16 कला संपूर्ण था, अब तो 9 कला कहते हैं। मुझ निर्गुण हार में अब कोई गुण नहीं। आप पे ही तरस पड़ाई अर्थात रहम करो। कोई में भी गुण नहीं, बिल्कुल दुखी पतित है। तब तो गंगा में पावन होने जाते हैं, सतयुग में तो नहीं जाते। नदी तो वो भी है, बाकी हाँ ऐसे कहेंगे इस समय हर चीज तमो प्रधान है। सतयुग में नदियां भी बड़ी साफ स्वच्छ होंगी। नदियों में किचड़ा कुछ भी नहीं पड़ता। यहाँ तो देखो किचड़ा पड़ता है। तो बाबा ने कहा सागर में सारा गंद जाता है। सतयुग में ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि लाई नहीं है। सब चीजें पवित्र रहती है। तो बाबा समझाते हैं अब सबका अंतिम जन्म है। खेल पूरा हुआ। इस खेल की लिमिट है कितना? 5000 वर्ष। यह निराकार शिव बाबा समझाते हैं। वह है निराकार, सबसे ऊंच परम धाम में रहने वाला। परम धाम से तो सब आए हैं। अभी कलयुग का अंत है। ड्रामा पूरा हो, फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। मनुष्य जो भी गीता आदि शास्त्र पढ़ते आए वे बनते हैं द्वापर में। यह ज्ञान तो प्रायलुप हो जाता है। कोई भी राजयोग सिखला न सके। उन्हों के यादगार के लिए पुस्तक बनाते हैं। वह खुद तो पुनर्जन्म में आने लगे, उनके यादगार पुस्तक रहने लगे। अब देवी देवता धर्म की स्थापना होती है संगम युग पर। बाबा आकर इस रथ में विराजमान होते हैं। घोड़े गाड़ी की बात नहीं। तो बाबा ने कहा इस रथ में साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करते हैं। वह रथी गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। यह है मुख वंशावली ब्राह्मण। सब बच्चे कहते हैं हम ब्रह्मा की मुख वंशावली बीके है। यह ब्रह्मा भी अडॉप्ट हुआ
बाबा खुद कहते मैं इस रथ का रथी बनता हूँ, इसको ज्ञान देता हूँ, शुरू इनसे करता हूँ, कलश देता हूँ, माता हूँ। सारा कार्य बाबा ब्रह्मा के द्वारा करते हैं, लेकिन कलश देते माता हूँ। माता तो यह भी ठहरी ना, पहले पहले ये माता बनते ब्रह्मा, फिर तुम बनते हो, इनमें तो वो विराजमान है, परंतु सामने किसको सुनाए। फिर आत्माओं से बैठ बात करते हैं, और कोई विद्वान आदि नहीं होगा जो ऐसे आत्माओं से बैठ बात करे कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम आत्माएं निराकार हो, मैं निराकारी हूँ, मैं ज्ञान सागर स्वर्ग का रचयिता हूँ, मैं नर्क नहीं रचता हूँ। यह तो रावण माया नर्क बनाती है। बाबा कहते मैं तो हुई रचयिता, तो जरूर स्वर्ग ही तो बनाऊंगा। तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब नर्कवासी बने हो। नर्कवासी बनाया रावण ने, क्योंकि आत्मा रावण की मत पर चलती है। इस समय तुम आत्माएं राम शिव बाबा श्री श्री की श्रीमत पर चलते हो। बाबा समझाते अब सबका पाठ पूरा हुआ, सब आत्मा इकट्ठी होगी। जब सब आ जाएंगे तब फिर जब परमधाम खाली होगा, फिर जाना शुरू होगा, फिर तो विनाश हो ही जाएगा। भारत में अब अनेक धर्म है, सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। कोई भी अपने को देवता नहीं कहते। देवताओं की महिमा भी गाई हुई है, सर्वगुण संपन्न, सुला कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। फिर अपने को कहेंगे हम नीच पापी। जो सतो प्रधान पूज्य थे वो तमो प्रधान पुजारी बन पड़े हैं। द्वापर से रावण का राज्य शुरू होता है। राम राज्य है ब्रह्मा का दिन, रावण राज्य है ब्रह्मा की रात। अब बाप कब आए? जब ब्रह्मा की रात पूरी हो तब तो आए ना। और इस ब्रह्मा तन में आए तो ब्राह्मणों से, ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हो, उन ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते जो भी आकारी व साकारी या निराकारी चित्र है उनको तुम्हें याद नहीं करना है। आकारी, साकारी, निराकारी, तुमको तो लक्ष्य दिया जाता है। मनुष्य तो चित्र देखकर याद करते हैं। बाबा कहते चित्रों को देखना बंद करो। द्वापर से तो यही किया ना, तो बाबा ने कहा अभी चित्रों को देखना बंद करो। यह है भक्ति मार्ग। अभी तो तुम आत्माओं को वापिस मेरे पास आना है। पापों का बोझ सिर पर बहुत है। ऐसे नहीं, गर्भ जल में हर जन्म में पाप खत्म हो जाते, कुछ खत्म हो जाते और कुछ रहते हैं। अब मैं पंडा बनकर आया हूँ। इस समय सब आत्मा माया की मत पर चलती है। परमात्मा सर्वव्यापी कहना किसकी मत? परमात्मा सर्वव्यापी कहना ये माया की मत है। कभी कहते सर्वव्यापी और फिर कभी कहते 24 अवतार लेते हैं। बाप कहते मैं सर्वव्यापी कहाँ हूँ? मैं तो वही पतित पावन स्वर्ग का रचयिता। मेरा धंधा ही है नरक को स्वर्ग बनाना। तो बाबा ने कहा गांधी चाहते थे राम राज्य हो,
अभी कहते हैं ऑलमाइट राज्य हो, वन रिलीजन हो। स्वर्ग में तो एक ही धर्म, एक ही राज्य और एक ही भाषा होती है। वहां कोई पार्टीशन नहीं था स्वर्ग में। यहाँ तो अनेक पार्टीशन है। बाबा ने कहा वहां कोई पार्टीशन नहीं था। बाबा कहते मैं यूनिवर्स का मालिक नहीं बनता हूँ, पर तुम बच्चों को बनाता हूँ। तो बाबा ने कहा फिर रावण आकर तुमसे राज्य छीना है। अभी है तमो प्रधान पत्थर बुद्धि, सतयुग में है पारस बुद्धि। ये बाप समझाते, रथी बैठे हैं, आत्मा ही बात करती है और इनकी आत्मा भी सुनती है। कहते बच्चे कोई भी चित्र को मत देखो, नहीं देखो, कोई भी चित्र को मत देखो। माँ में कम याद करो, बुद्धि ऊपर लटकाओ। तो बाबा ने कहा जहां जाना है उनको याद भी तो करना है ना। तो बाबा ने कहा एक बाप बास दूसरा ना। कहाँ जाना है? घर जाना है, बाबा को याद करना है। वही सच्चा पातशाह है, सच सुनाने वाला है। तो तुम्हें कोई भी चित्र का स्मरण नहीं करना है। आज बाबा ने बार बार कहा कोई भी चित्र का स्मरण नहीं करना है। ये शिव का चित्र है, उनका भी ध्यान नहीं करना है, क्योंकि शिव ऐसा है तो नहीं। जैसे हम आत्मा है वैसे परमात्मा है। जैसे आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, वैसे बाबा भी कहते थोड़ी जगह आत्मा के बाजू में ले बैठ जाता हूँ, रथी बन इनको बैठ ज्ञान देता हूँ। इनकी आत्मा में ज्ञान नहीं थी, पतित थी, ज्ञान नहीं था। इनकी आत्मा में ज्ञान नहीं था, पतित थी। जैसे इनकी आत्मा रथी बोली है शरीर में, वैसे मैं भी इस अर्गंश द्वारा बोलता हूँ। नहीं तो कैसे समझाऊंगा? बाबा ज्ञान का सागर है तो कैसे समझाएंगे? कोई प्रेरणा से थोड़ी। तो इसलिए रथ लिया है। तो बाबा ने कहा जैसे इनकी आत्मा रथी बोलती है शरीर से, वैसे भी मैं इनके अर्गंश से बोलता हूँ। नहीं तो कैसे समझाऊंगा? ब्राह्मण रचने के लिए ब्रह्मा जरूर चाहिए। जो ब्रह्मा फिर नारायण बनेगा। अभी तुम ब्रह्मा की औलाद हो ना, फिर सूर्य वंशी श्री नारायण के घराने में आ जाएंगे ना। बाबा ने कहा बच्चों को समझाया है ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की है, फिर भी यही बनेगी जो पढ़ते पढ़ते तमो प्रधान बन जाते हैं। सतयुग त्रेता से हुआ, त्रेता से द्वापर, कलयुग हुआ, पतित बने, तो पतित पावन आकर पावन बनाएंगे। कैसे चक्कर घूमता है? सतयुग के बाद त्रेता, फिर आएगा द्वापर, फिर कलयुग। ये चक्कर ऐसा ही घूमता रहेगा। फिर बाबा ने कहा बाबा कभी आएगा जो सब पतित बन जाए, आकर पावन बनाएगा। शास्त्र किसको पावन बनाना सकते, तो भगवान को आने की भी दरकार नहीं। अभी तो बिल्कुल ही कंगाल बन पड़े हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। बंदर से भी बदतर है। बंदर में 5 विकार बहुत कड़े होते हैं। देह अहंकार भी बंदर जैसा और कोई में नहीं होता है। बाबा ने कहा काम, क्रोध, लोभ, मोह सब विकार बंदर में ऐसे होते हैं। बात मत पूछिए। बच्चा मरेगा तो भी उनकी हड्डियों को भी नहीं छोड़ेंगे।
मनुष्य भी आजकल ऐसे हैं। बच्चा मरा तो 6-8 मास रोते रहेंगे। सतयुग में कभी अकाल मृत्यु होती नहीं, ना कोई रोते पिटते हैं, वहाँ कोई शैतान होते नहीं। बाबा इस समय बच्चों से बैठकर बात करते हैं। भले घरवार भी संभालो, उनमें भी रहते हुए ऐसे कमाल करके दिखाओ जो सन्यासी कर नहीं सकते। बाबा हमें सिखा रहे हैं, वो सन्यासी कर नहीं सकते। तो बाबा ने कहा यह तो सतो प्रधान सन्यास परमात्मा सिखलाते हैं। बाबा कहते ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसीलिए इनसे ममत्व मिटाओ। ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इनसे ममत्व मिटाओ। उनको जगाओ विजय पीछे वाले, आपके पीछे। तो बाबा ने कहा, कहते इस पुरानी दुनिया खत्म होती है, इसलिए इनसे ममत्व मिटाओ, क्योंकि सबको वापस जाना है, वापस आना है। देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उनको भूल जाओ। यह 5 विकार मुझे दे दो। अगर अपवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में आ नहीं सकेंगे। तो बाबा ने कहा बाप से प्रतिज्ञा करो इस अंतिम जन्म के लिए, फिर तो पवित्रता कायम हो जाएगी। 63 जन्म तुम विकारों में गोते खाकर एकदम गंदे बन पड़े हो। वापस से लेकर कलियुग अंत तक क्या विकारों की गोते खाते रहे, अपने धर्म कर्म को भूल गए हो, हिंदू धर्म कहते रहते हो। बाबा कहते तुम तो बेसमझ बन गए हो। समझदार बनाया भगवान ने और माया ने बेसमझ बना दिया। क्यों नहीं समझते हो कि भारत स्वर्ग था, हम ही देवता थे। तो बाबा ने कहा मैंने तुमको राजयोग भी सिखाया था। बाबा हमें स्मृति दिलाता है। तुम फिर कहते हो श्री कृष्ण सभी का बाप, स्वर्ग का रचयिता है। बाप तो निराकार है, सब आत्माओं का बाप है। फिर उनके लिए कहते हो कि सर्वव्यापी है। तुम अपने बाप को गाली देते हो और शिव शंकर को मिला दिया है। भगवान को सर्वव्यापी कह दिया, शिव शंकर को मिला दिया। तो बाबा ने कहा जैसे बाबा की ग्लानि कर दी है। शिव तो है परमात्मा, कहते मैं आता हूँ देवी देवता धर्म स्थापन करने। फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण का राज्य करेंगे। सचखंड स्थापन करने वाला तो एक ही सतगुरु है, वो इस रथ में रथी है। इससे नंदीगण भी कहते ब्रह्मा। तो बाबा ने कहा भागीरथ भी कहते हैं, तुम अर्जुन कहते हैं, तुम अर्जुनों को कहते हैं मैं इस रथ में आया हूँ युद्ध के मैदान में तुमको माया पर जीत पहनाने। सतयुग में नर नारायण होता है, सतयुग में ना रावण होता है ना उसको जलाते। अभी तो रावण को जलाते ही रहेंगे, कब से जलाते और ही बड़ा बड़ा करते जाते। अच्छा मीठे मीठे सिखिले रे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ
पहला है कोई भी चित्र का स्मरण नहीं करना। एक साल शोभा यात्रा के दिन कहाँ ही छूट गया? पीडी में छूट गई थी। पीडी भूल गया। किसी को भी हो तो किसी की भी हो तो नीचे रखिए। किसी का छूट गई हो ना तो नीचे रखा हुआ। वो भी और भी लड़कियां बहुत आई थी, कोई जरूरी थोड़ी ये मालूम की वो कन्याएं भी तो आई थी ना बहुत। किसी का छूट गई मालूम ले जाए। धारणा के लिए मुख्य सार कोई भी चित्र का स्मरण नहीं करना है। विचित्र बाप को बुद्धि से याद करना है। बुद्धियों को ऊपर लटकाना है। बुद्धियों ऊपर लटकाना है। दूसरा, वापस घर चलना है। इसीलिए देह सहित सब पुरानी चीजों से ममत्व निकाल देना है। वापस घर चलना है, इसलिए देह सहित सब पुरानी चीजों से ममत्व निकाल देना है। संपूर्ण पावन बनना है। वरदान, बाप के राइट हैंड बन हर एक कार्य में सदा एवर रेडी रहने वाले। बाप के राइट हैंड बन हर कार्य में सदा एवर रेडी रहने वाले मास्टर भाग्य विधाता बाप। जो बच्चे राइट हैंड बन बाप के हर कार्य में सदा सहयोगी सदा एवर रेडी रहते हैं, आज्ञाकारी बन सदा सदा कहते हाँ बाबा हम तैयार हैं। बाप भी ऐसे सहयोगी बच्चों को सदा मुरब्बी बच्चे, सपूत बच्चे, विश्व के श्रृंगार बच्चे कहकर मास्टर दाता और भाग्य विधाता का वरदान दे देते। कितना बड़ा बाबा ने टाइटल दिया है। सपूत बच्चे, विश्व के श्रृंगार बच्चे कह मास्टर वरदाता और भाग्य विधाता का वरदान दे देते हैं। ऐसे बच्चे प्रवृत्ति में रहते भी प्रवृत्ति की वृत्ति से परे रहते। भले प्रवृत्ति में है लेकिन नाम मात्र पर वृत्ति से परे। बाबा ने कहा व्यवहार में रहते अलौकिक व्यवहार का सदा ध्यान रखते हैं। व्यवहार में रहते अलौकिक व्यवहार का सदा ध्यान रखते हैं। स्लोगन, हर बोल और कर्म में सच्चाई सफाई हो तो प्रभु के प्रिय रत्न बन जाएंगे। हर बोल और हर कर्म में सच्चाई सफाई हो तो प्रभु के प्रिय रत्न बन जाएंगे। ओम शांति।